गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का हिस्ट्री का टेस्ट पेपर FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का लेके आया हूँ। इस टेस्ट पेपर में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास में चारों चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावनाएं हैं, उन सभी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। टेस्ट पेपर को अगर ध्यान से देखें तो टाइमिंग दिया गया है 1.5 घंटा, और कुल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का है, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे। यहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से सारे प्रश्नों को मन लगाकर अच्छे से सुनिए, समझिए और ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पाई मोहरें निम्न में से किस प्रकार की बनी होती थी? हड़प्पाई मोहरें, ऑप्शन दिया है बलुआ पत्थर, सेलखड़ी, ग्रेनाइट या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सेलखड़ी। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और घ में दिया है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था भारत? मेगास्थनीज आया था। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। 3 क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, द्वितीय शासक और तृतीय शासक। देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा दिया है बिंदुसार, तीसरा दिया है अशोक और चौथा दिया हुआ ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य। तो तृतीय शासक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर उसका पुत्र होता है बिंदुसार, फिर दूसरे शासक बनते हैं। फिर बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक, वो तृतीय शासक होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? अशोक। ठीक है, ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। कौन कहता है, 4 में लिखा है कि हड़प्पा की खोज कब की गई? ऑप्शन दिया 1921, 22, 23 या 24। तो सही जवाब होगा 1921 में। प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। कहता है महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना करने वाले कौन थे? वेद व्यास हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? डायरेक्ट आंसर देता हूँ। प्रश्न का इसका उत्तर होगा 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। मनुस्मृति, प्रश्न नंबर 7, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? सही जवाब होगा मनु। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनु थे। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। ध्यान रखिएगा कौन से थे? ऋषभ देव। प्रश्न नंबर 9 कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? है ना, कहाँ प्राप्त हुआ ज्ञान? तो सही जवाब होगा बोध गया में। प्रश्न नंबर 10 कहता है, हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की? सही जवाब होगा दयाराम साहनी ने। प्रश्न नंबर 11 लिखा है, कहता मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? सही जवाब होगा राखलदास बनर्जी ने। प्रश्न नंबर 12 कहता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, सरस्वती, भोगवा। तो सही जवाब होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 13 कहता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। 14 कहता है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब होगा सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न 16वां कहता है कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बनी हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले? तो इसका सही जवाब होगा बनावली से मिले। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, कालीबंगान से। ठीक है, मिट्टी से बनी हल का प्रतिरूप कहाँ मिला? बनावली से। और जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा से। अच्छा, फिर सवाल 18वां कहता है कि सिंधु सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका भी जवाब होगा हमारा कालीबंगान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। कहता है, धम्म की भाषा क्या थी? धम्म की भाषा थी प्राकृत भाषा।
कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है कालीबंगान किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन घ होगा। प्रश्न नंबर 21 कहता है सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न 22वां पे चलेंगे। 22वां में कहता है यहाँ पे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, पाकिस्तान में था। ठीक है, हालांकि था तो भारत में, लेकिन अब कहाँ हो गया वो? पाकिस्तान में चला गया। 23वें प्रश्न में लिखे है क्या है दिया हुआ? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम पहले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे बने थे कौन? जॉन मार्शल बने थे, जिसके काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 25 कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब होगा मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। कहता है लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27 पे चलेंगे। कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग की सभ्यता, यानी ऑप्शन घ इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 28 पे चले तो कहता है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो लिखेंगे पश्चिम उत्तर भाग में। कहाँ है? ऑप्शन खा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 31 कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? नगर पालिका के जैसा। ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 32 पे चलें। कहता है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कालीबंगान से मिला। ठीक है, ध्यान रखिए अग्निकुंड या हवन कुंड लिखा हो तो कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। प्रश्न नंबर 33 पे चलें। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, त्रिभुजाकार था। प्रश्न नंबर 34 कहता है कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो सही क्या होगा? ख। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे। 35 में कहता है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन क, अशोक को कहा गया है। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ 1838 में सर्वप्रथम किसने निकाला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। प्रश्न नंबर 37 कहता है बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 38 पे चलेंगे। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, अजात शत्रु। ठीक है, जो हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 पे चलेंगे। कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पर? तो इसका सही जवाब होगा इन सभी के संगम पर। प्रश्न नंबर 40 कहता है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन क, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। कहता है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, मगध। प्रश्न नंबर 42 पे चलेंगे। कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, यानी कि उदयन ने। प्रश्न नंबर 43 कहता है कि मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, राजगीर। राजगीर से बाद में फिर इसको पाटलिपुत्र किया गया। अगला सवाल प्रश्न नंबर 44 कहता है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? तो सही जवाब होगा ऑप्शन क, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 45 पे चलेंगे। मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, उदयन ने किया। प्रश्न नंबर 46 कहता है मौर्य वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न कहता है 47 मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का स्थापना, है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई?
320 ईसा पूर्व, 322, 323, 324 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है 48 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहता है इंडिका की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज ने, है ना, जो कि यूनानी राजदूत था। अशोक, अगला प्रश्न 49 कहता है अशोक किस वंश का शासक था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख मौर्य वंश का शासक था। प्रश्न नंबर 50 की ओर चले, कहता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख चाणक्य, यानी कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका ओरिजिनल नाम जो है विष्णुगुप्त है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 51 कहता है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। प्रश्न नंबर 52 कहता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 53 पे चलेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 44 पे चलेंगे, कहता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का हरिसेन ने की। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष, कालिदास, वानभट्ट या चाणक्य? तो सही जवाब होगा ऑप्शन का अश्वघोष ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 56 में कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा इसका गुप्त काल, ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 57 की ओर चलें तो कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क हिंदू यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 58 पे चलें तो लिखा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन का होगा 18 दिन चला। 59वां प्रश्न कहता है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म पितामह को जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन का इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 60 कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 61 पे चलें तो लिखा है कि मनुस्मृति या फिर महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 62 कहता है कि पुराणों की कितनी है, यानी पुराणों की संख्या होना चाहिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 63 में लिखा है कि रामायण की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि, ठीक है ना, वेद व्यास नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामायण की रचना करने वाले कौन थे? वाल्मीकि थे। और महाभारत की रचना करने वाले कौन थे? वेद व्यास थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64 में कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इसका सही जवाब है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म से, ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 66 कहता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग कुशीनगर में हुआ। प्रश्न नंबर 67 पे चलें तो लिखा है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क शाक्य कुल से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 68 पे चलें, कहता है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रश्न नंबर 69 पे लिखा है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70 पे चलें तो कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो इसका सही जवाब होगा गंगा, ऑप्शन दिया है गंगा, गंडक, निरंजना या कमला। तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग निरंजना नदी के किनारे, जिसको हम फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 71 पे चलें तो कहता है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को जो हुआ वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ग होगा। प्रश्न नंबर 72 में लिखा है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 73 कहता है यहाँ पटक लिखा हुआ, त्रिपिटक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ठीक है ना, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 74 कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 75 पे लिखा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन क होगा। नहीं 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 नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, वर्धमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे बताया गया है कि महावीर का बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, ऑप्शन ख सही जवाब होगा। सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। प्रश्न नंबर 76 पे चलेंगे, कहता है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ग इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 77 में लिखा है सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक, चूंकि पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, तो सुत्त पिटक किससे संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 78 कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो सही जवाब ऑप्शन ग, कुंडल वन कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। प्रश्न नंबर 79 कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। प्रश्न नंबर 80 कहता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? अभिधम पिटक, सुपिटक या विनय पिटक, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है त्रिपिटक, तीन पिटारा, समझ गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये 4 चैप्टर से 80 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर मैंने बताया, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, है ना, तैयारी कर लें ताकि एग्जाम में इन चारों चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा दिया गया यह कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, ताकि फीडबैक दें, ताकि हमें मतलब प्रोत्साहन मिलता है और इससे अच्छा करने का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंटेंट और एक टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।